फिर देख रहे हैं द तर्कस और हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक जिनसे हम आज एक अलग किस्म की बात करेंगे। शहद, मधुमक्खी, मधु, मौन, मौन पालन कई नाम से जिसको जाना जाता है। अगर मधुमक्खी से जो शहद मिलती है जिसको हम मधु भी कह सकते हैं, तो यह भी हम कह सकते हैं कि आज हम आपसे मधुशाला की बात करेंगे, जिसके अपने कई व्यापक अर्थ हैं और हर अर्थ कहीं न कहीं कुछ अच्छा ही है। और इसको मधुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और आपको हम ये भी बता दें एडवांस में कि मधुमक्खी का शहद तो हमारे लिए उपयोगी होता ही है। अगर मधुमक्खी किसी को काट ले, डंक मार दे, तो उसका दंश भी कुछ फ़ायदा देकर हमको जाता है और मधुमक्खी का वहीं प्राणांत हो जाता है अगर वह किसी को डंक मारती है। तो कुछ इस तरह के रोचक नायाब तथ्य भी हैं। मधुमक्खी अपना निषेचन उड़ान के दौरान आकाश में करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता पाएंगे। आज हम कुछ रोचक जानकारियों से आपको लैस करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बक्सा कृषि विज्ञान केंद्र। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जो जौनपुर में स्थित है। और आपको ये बताते हुए हमको थोड़ा रोचक प्रसंग भी है कि यहाँ बक्सा में कृषि विज्ञान केंद्र है, बक्सा में थाना है, बक्सा में विकास खंड है और भंडारी, जिसको हमारे गांव के लोग समझ सकते हैं कि भंडारी मतलब क्या होता है, यहाँ भंडारी में स्टेशन भी होता है। तो ये कुछ नायाब चीज़ें हैं जौनपुर की, और हम ऐसे ही नायाब विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर संदीप जी के साथ। जी, मधुमक्खी जो है हमारे लिए, मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और हम कह सकते हैं कि अगर मधुमक्खियाँ न हो तो हमें भोजन न प्राप्त हो। तो सबसे पहले जो है मधुमक्खियाँ प्राकृतिक रूप से बहुत सारी होती हैं और ये फूलों पर, एक दूसरे फूलों पर जा कर के परागण का काम करती हैं। अगर परागण न हो तो हमें फसलें न मिलें, सब्जियां न मिलें, उनके दाने न मिलें, क्योंकि परागण क्रिया के बाद ही जो है फसलों में, सब्जियों में फल और बीज का निर्माण होता है। यानी निषेचन की क्रिया जो है उसमें जो है परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होती है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करके भी हम किसान काफ़ी इनकम कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन से हम केवल शहद की उम्मीद रखते हैं, जबकि शहद से भी मूल्यवान चीज़ें जो है उसका जो है मौनी विष, उससे द्वारा उत्पादित पराग, उसके द्वारा उत्पादित बी प्रोपोलिस जिसको गोंद बोलते हैं, इसके अलावा शहद ही है। और सबसे जो उत्कृष्ट पदार्थ जो केवल मधुमक्खी के द्वारा ही प्राप्त होती है वो है रॉयल जेली, जो बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत ही कीमती होती है। ये सब का उत्पादन जो है किया जा सकता है। हमारे जौनपुर में हम ये कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन का कार्य बहुत अच्छे पैमाने पर किसान भाइयों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ मधुमक्खी पालन की यूनिट है और लोग सीख करके काफ़ी जो है मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ यादवेंद्र मौर्य जो है, गोरखनाथ मौर्य, ओम प्रकाश पटेल, कई ऐसे किसान हैं जो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। मधुमक्खियों का पालन जो है बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पालने वाली जो प्रजातियाँ हैं वो जो है इटालियन मधुमक्खी है। वैसे तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन जो है उनके व्यवहार को देखते हुए और उनके द्वारा शहद उत्पादन को देखते हुए जो हमारे यहाँ सबसे फिट जो है प्रजाति है वह है इटालियन मधुमक्खी। इस मधुमक्खी के द्वारा हम एक साल में एक बाग से हम जो है लगभग 35 से 40 किलो शहद हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अगर मधुमक्खी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे उचित समय मार्च अप्रैल का होता है, क्योंकि उस समय मधुमक्खी पालक जो होता है उसके पास बहुत सारे जो है बॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी में बहुत सारा डिवीज़न होने के नाते मधुमक्खियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। फिर मधुमक्खी पालक के पास जो है ज़्यादा जो है मधुमक्खियाँ होने की वजह से वो बेचना चाहते हैं तो उनका रेट जो है कम हो जाता है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में मधुमक्खियाँ खरीदेंगे तो बरसात के बाद आता है सितंबर अक्टूबर, उस समय मधुमक्खियाँ बहुत ही महंगी बिकती हैं।
और अगर आप मार्च अप्रैल में खरीदते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। इसके बाद आप उनको पालन करिए, अच्छे से उसको जो है देख रेख करिए, और अगर आपने जो है गर्मी और बरसात को संभाल लिया तो फिर आप जो है आगे सितंबर के बाद फिर जो है मौसम अच्छे होने लगते हैं, मधुमक्खियाँ बढ़ने लगती हैं और आपका मधुमक्खी पालन बॉक्स जो है बढ़ने लगता है। लगभग एक जो बॉक्स की कास्ट होती है लगभग मान सकते हैं कि 3500 4000 तक आ जाती है मधुमक्खी सहित। और आप अगर उसको पालते हैं तो एक बॉक्स से आपको 40 किलो शहद के अलावा आप कम से कम 3 से लेकर के 5 डब्बे आप उसको डिवीज़न करके भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आपका अगर एक डब्बा खरीदते हैं तो 5 बॉक्स आपको फ़ायदे में होंगे और प्लस शहद भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप 10 बॉक्स को लेकर चलेंगे तो आप एक व्यवसाय की तरफ अच्छी तरह बढ़ जाएंगे और इसका उत्पादन करके आप अच्छा जो है इनकम कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में जो है खास जो बात ध्यान देने की होती है वो इस बात पर जो है देना पड़ता है कि फूल जो है हमारे जो फ्लोरा है वो कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि मधुमक्खियों का जो भोजन है वो फूलों पर निर्भर होता है। हमारे यहाँ जो है पूर्वांचल में ज़्यादातर जो है सरसों की खेती होती है, तो किसान भाई जो है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक और कुछ मार्च तक शहद से ये सरसों से उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप सितंबर से शहद लेना चाहते हैं तो उन जगहों पर जाना पड़ेगा जहाँ पे तोरिया की खेती बड़े पैमाने पर होती है, यूकेलिप्टस के बाग हों जहाँ पे, वहाँ पे रख दें तो सितंबर से शहद निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद दिसंबर से वो चाहे जहाँ रख दें, सरसों चारों दिशाओं में रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद मार्च में वो जो है लीची की बागों में लेके चले जाएं। इस तरह से अगर वो 3 शिफ्ट में अपने मधुमक्खियों को माइग्रेट कराते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो उनको साल भर में बहुत अच्छी इनकम मिलेगी और मधुमक्खियाँ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, उससे उनको जो है काफ़ी इनकम मिल सकता है। मधुमक्खियाँ जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि अगर ना हो तो हमें खाने को न मिले, और इससे जो है अगर मधुमक्खियों का पालन होता है और मधुमक्खियाँ अगर खेतों में अच्छे से विचरण कर पाती हैं तो और अगर कोई भी मधुमक्खी पालक जहाँ पे होता है वहाँ के आसपास के फसलों की उपज अपने आप 25 से 30% बढ़ जाती है, क्योंकि परागण की क्रिया बहुत अच्छे से संपन्न होती है। जब कद्दू वर्गियों की सब्जियों की खेती होती है तो किसान भाई कोहड़ा है, लौकी है, उसमें देखते होंगे कि फूल जो है लगते हैं, बतिया लगती है, छोटे जो है उसमें जो है फल लगते हैं और वो जल्दी ही झड़ करके गिर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फूल झड़ने का काम जो होता है, परागण नहीं हुआ तो फूल झड़ जाएगा। इसलिए जो है मधुमक्खियाँ बहुत आवश्यक हैं हमारे सब्जियों की, हमारे फसलों की, दलहनी हो चाहे सीरियल्स की हो, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खियाँ बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। जैसा कि उनके प्रोडक्ट के बारे में जैसा बताया गया शुरुआत के जो है इंट्रोडक्शन में, तो जो मधुमक्खियाँ अगर डंक मारती हैं मौनी विष, उसका भी जो है हम निकाल करके उसके विष को उसका जो है यंत्र आता है, उस यंत्र की सहायता से हम मधुमक्खियों का डंक इकट्ठा करते हैं और उसको जो है हम बेचते भी हैं और उससे दवाएं बनती हैं। अगर डायरेक्ट किसी को काट भी लेती हैं तो गठिया और इस तरह के दर्द जो होते हैं हड्डियों के, वो काफ़ी उनसे राहत मिलती है, क्योंकि वो काटने के बाद पूरा गर्म हो जाता है शरीर और वो उसको बहुत लाभ देता है। तो इस तरह से मधुमक्खियों को अगर आप पालते हैं तो फसलों के उत्पादन के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ेगी और मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए मधुमक्खियाँ बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए जो है मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बहुत ही उत्कृष्ट और लाभदायी है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर को, जिन्होंने मधुमक्खी पालन के बारे में आपको जानकारी दी। आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।